दोस्तों, हाल ही में फ्रांस ने पैलेस्टाइन के यूएन के मेंबर बनाए जाने का सपोर्ट किया है, लेकिन यूएन का मेंबर बनते कैसे हैं, आइए जानते हैं। किसी कंट्री के यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने की प्रक्रिया यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 4 द्वारा गवर्न होती है और यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप उन सभी पीसफुल नेशंस के लिए खुली है जो यूएन चार्टर में मेंशन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने का इंटरेस्टेड देश यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को एक फॉर्मल एप्लीकेशन प्रस्तुत करता है। इस एप्लीकेशन में यह शामिल होना चाहिए कि वह नेशन यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्वीकार करता है। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल इस एप्लीकेशन को कंसिडरेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली को भेजते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और अप्रूवल के लिए वोटिंग प्रोसेस आयोजित करती है। अप्रूवल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स में से कम 9 सदस्यों का इसके फेवर में वोट होना आवश्यक है और साथ ही चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे सभी 5 परमानेंट मेंबर्स का वीटो भी नहीं होना चाहिए। कोई भी परमानेंट मेंबर वीटो करके इस प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है। यदि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव कर देती है तो वह अपना डिसीजन जनरल असेंबली को भेजती है। जनरल असेंबली इस एप्लीकेशन पर डिबेट और वोटिंग करती है। इसके अप्रूवल के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। जनरल असेंबली द्वारा अप्रूवल के बाद वह देश इमीडिएट इफेक्ट से यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बन जाता है। नए सदस्य को यूनाइटेड नेशंस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए इनवाइट किया जाता है और उसे एक निर्धारित पैमाने के आधार पर यूनाइटेड नेशंस के बजट में कंट्रीब्यूट करना होता है। यह प्रक्रिया सभी 193 वर्तमान यूनाइटेड नेशंस सदस्य देशों के लिए अपनाई गई है, जिसमें सबसे हालिया जुड़ाव 2011 में दक्षिण सूडान का है। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फुल मेंबरशिप के लिए उसे बार-बार यूएसए के वीटो का सामना करना पड़ा है। यदि किसी देश को मेंबरशिप नहीं मिलती है तो वह भविष्य में पुनः आवेदन कर सकता है।